न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन होरा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन डॉक्टर कल्बी रशीद रज़वी साहब हमारे साथ मौजूद है। आज ये उस जन्नत पे आए हैं जिसे दुनिया में जन्नत की सरज़मीन कहते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं और दुनिया भर के लोग इस सरज़मीन पे आते हैं जिसे इन ज़मीन पर जन्नत कहते हैं, तो पहले इसी हवाले से हम पूछेंगे, आज क्या पहली दफ़ा इस सरज़मीन पे आपने कदम रखा है? नहीं, मैं कई बार कश्मीर आया हूँ, कई बार स्टेट का गेस्ट इस हिसाब से रहा हूँ कि कुछ सेंट्रल के प्रोग्राम और कुछ गवर्नर हाउस के प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और लगभग 22-23 साल में कई बार आने का इत्तेफाक हुआ है कश्मीर का। और कश्मीर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि भारत का दिल है कश्मीर, और ताज है, और इसमें कोई शक नहीं है। एक अच्छी जगह, अच्छे लोगों और अच्छे प्यार और अच्छे मोहब्बत और अच्छे जज्बात, और आप तो जानते हैं कि जहाँ अलीउन वलीउल्लाह का रिश्ता होता है वो मजबूत होता है, फिर वो सोच ही अलग हो जाती है, वो रेगिस्तान भी गुलशन लगता है। आज का मुसलमान इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू भी रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कितनी ज़रूरत है? देखिए, मैंने आज के मुसलमान, इस्लाम और रसूलुल्लाह और आज का मुआशरा, मैंने कोशिश की कि चंद लफ्ज़ों में बंद करूं, और उन लफ्ज़ों को बहुत सादे अल्फाज में मैंने बताया कि यकीन है, ख़ुद के अंदर से शक दूर करो और यकीन पैदा करो, अपनी ज़ात में यकीन पैदा करो, काम में यकीन पैदा करो। आने वाले ज़माने में डिग्री के हिसाब से जॉब मिलना बंद हो जाएगी, आपको स्किल की वजह से जो है वो जॉब मिलेगी। स्किल क्या है? ख़ुद में यकीन है। आप पेंटर हैं, आप मकान के बनाने वाले हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। यकीन की बहुत कमियां हैं, रिश्तों में यकीन की कमियां हैं, समाज में यकीन की कमियां हैं, मुल्कों में यकीन की कमियां हैं। अगर ये कमी दूर हो जाए तो फिर लोग लड़ाई ना करें, प्यार करें। आपने अपनी खुतबे में भी मोहब्बत की बात की है, उस मोहब्बत की कमी है अभी भी, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, तो कैसे हम इक़दाम उठाएं ताकि इस मोहब्बत जो है उसको फैलाएं, आम करें और इस दरार को ख़त्म करें? मुझे लगता है जब आदमी ख़ुदगर्ज़ी के बाउंड्री से ऊपर थोड़ा चला जाता है, और जब उसे ये लगता है कि सिर्फ हक़ मेरा है, ऐसा नहीं है, दूसरे का भी हक़ है, सिर्फ ज़बान मेरी है ऐसा नहीं है, दूसरे की भी ज़बान है, सिर्फ ख्वाहिशें मेरी हैं ऐसा नहीं, दूसरे की भी ख्वाहिशें हैं, और सिर्फ हक़ मेरा है ऐसा नहीं है, दूसरे के भी हक़ है। जब ये इंसान सोचने लगता है तो फिर हर एक जज्बा किनारे हो जाता है, और जो जज्बा सबसे ज़्यादा मजबूत होता है उसे जज्बे मोहब्बत कहते हैं, चाहे वो इंसान का इंसान के लिए हो, मुसलमान का मुसलमान के लिए हो, या शियों का अपने कौम के लिए। आज के दौर में हम देख रहे हैं मुनाफरत बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, चाहे मसलकी मुनाफरत है, मजहबी मुनाफरत है, तो इसको समझने के लिए हमें आगे आने की भी ज़रूरत है। जैसे उलमा का खासा रोल रहता है इस चीज़ में, मेंबर का खासा इस्तेमाल रहता है इसमें, उलमा का रोल बनता है इस दरार को ख़त्म करने के लिए, इस मुनाफरत की दीवारों को तोड़ने। अगर आपकी मुराद नफ़रत से है तो देखिए, मेंबर का कभी इस्तेमाल नफ़रत को फैलाने के लिए नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मेंबर का इस्तेमाल मोहब्बत के लिए, जज्बात के लिए, इंसानी कमालात के लिए, इंसानी जौहर के लिए, इक़दार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मेंबर का इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, समाजियात में कुछ छुटभइये, कुछ छोटे छोटे अखलाक़ी और समाजी और मजहबी गुंडे ऐसे बीच में आ जाते हैं जो नफ़रतों की बात करते हैं, नफ़रतों का माहौल पैदा करते हैं। मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में नफ़रतों की आग जितनी भी लगाई जाए, वो कभी भी मोहब्बत के गुलशन से ज़्यादा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल है, कश्मीर के दौरे पे आप आए हैं, क्योंकि आपके रवाबित भी रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है, तो अब डेवलपमेंट की कितनी और ज़रूरत है कश्मीर में? क्या आप ये पैगाम सेंट्रल मिनिस्ट्री तक पहुँचाएँ? देखिए, मैं आपका सेंट्रल टेलीविज़न है, तो मैं इस आपके माइक के हवाले से और आपके हवाले से ये कह सकता हूँ, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये पर्चा छप चुका है कि बस अब तरक्की की ज़रूरत नहीं। हमारे जितने स्टेट हैं सब जगह तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन कश्मीर को ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है। कश्मीर को अनदेखा किया गया, कश्मीर के साथ कमियां की गई, कश्मीर के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कश्मीर के साथ नहीं होनी चाहिए थी, और अब जो कश्मीर के साथ हो सकती हैं, वो कश्मीर का हाथ थामना, कश्मीर को सपोर्ट करना, कश्मीर में इंडस्ट्री का आना, कश्मीर में और कामों का होना। देखिए, जब हाथ को काम मिल जाता है ना, और कदम को मंजिल मिल जाती है, तो ज़िंदगी के मामलात ही अलग हो जाते हैं। मुझे याद है, मैं 22 साल पहले, लगभग 18-19 साल पहले या 22 साल पहले, जब मैं
رام ولاس پاسوان جی کے ساتھ آیا تھا تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ اگر 10 منسٹر کیبنٹ کے اپنی طرف سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا انویسٹمنٹ اگر کشمیر میں کر دیں تو پڑوس کا ملک یا اس کا باپ کوئی بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ کام اتنا ہو جائے گا کہ جب بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا دوسرے کے ساتھ فالتو باتیں ڈسکس کرنے کا یا دوسروں کے معاملے میں شریک ہونے کا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کشمیر میں بھی کام ہونے کی ضرورت ہے اور کشمیری اس بات کے لیے تیار ہے کہ یہاں کام ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اور بھی کام دیکھنے کو ملے گا۔ پڑوسی ملک کی بات کیا آپ نے، تو پڑوسی ملک میں حالات کچھ ابتر یہ ہے، کیسے دیکھتی ہوں اس چیز کو؟ دیکھیں، میں ایک چیز مانتا ہوں کہ ہندوستان کی دشمنی کی بنیاد پر جو ملک بنا اس میں ساری ایجنسیوں نے صرف نفرت پروسا، اور نفرت کا نقصان یہ ہوا کہ آج وہاں آٹا جو ہے وہ تنخواہ سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ بالکل اسی طرح میں نفرت کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھارت میں پھیلانے والے لوگوں سے بھی کہوں گا، اگر نفرت کو بنیاد بنا لو گے تو پھر جو آنے والی نسل ہوگی اس کے پاس بھی کھانے کو روٹی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ایک ہی راستہ ہے، چاہے ملک کوئی ہو، محبت سے بڑھا جا سکتا ہے، محبت سے جیا جا سکتا ہے اور محبت پہ مرا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بالکل ناظرین، تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر قلبی رشید رضوی صاحب۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین ہرہ۔